किस कारण बने गरुड़ भगवान विष्णु के प्रिय वाहन। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को जगत पिता और विश्व का पालनहार कहा जाता है, जो शेषनाग की शैया पर क्षीर सागर में अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं और जिनका प्रिय वाहन गरुड़ है। हमने श्री हरि विष्णु के बारे में अनेक तरह की कथाएं सुनी हैं, खास तौर से इनके अवतारों के बारे में कि कैसे समय समय पर धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने धरती पर अवतार लिया। लेकिन आज की कड़ी में हम भगवान विष्णु के प्रिय वाहन गरुड़ के विषय में कुछ रहस्यमयी कथाओं को जानेंगे, जैसे कि आखिर कैसे गरुड़ भगवान विष्णु के प्रिय वाहन बन गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं नारद वाणी। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार सतयुग में दक्ष प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं, जिनका नाम था कद्रू और विंता, जिनका विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ था। दोनों पत्नियों की सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि कश्यप ने कद्रू को 1000 नागों की माता होने और विंता को 2 बलशाली पुत्रों की माता होने का आशीर्वाद दिया। समय आने पर कद्रू के 1000 नाग पुत्र हुए और विंता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम अरुण और गरुड़ था। अरुण एक समय बाद सूर्य का सारथी बन गया, जो प्रातः काल में लालिमा के रूप में नजर आता है। एक समय जब समुद्र मंथन हो रहा था, उसी समय उच्चैश्रावा नाम का एक सफेद घोड़ा समुद्र से निकला। उस घोड़े को देखकर कद्रू ने विंता से कहा कि देखो, ये घोड़ा कितना सफेद है और इसकी पूंछ कितनी काली है। लेकिन इस बात पर विंता ने कहा कि ये घोड़ा जरूर सफेद है, लेकिन इसकी पूंछ बहुत काली नहीं है। इस पर कद्रू ने कहा, चलो इसी बात पर शर्त लगाते हैं, जो हार जाएगा उसे दासी बनना स्वीकार करना होगा। कद्रू ने विंता को धोखा देने के विचार से अपने पुत्रों को उस घोड़े के बाल पर छोटे रूप में बनकर लिपट जाने को कहा, लेकिन उन पुत्रों ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, जिससे नाराज होकर कद्रू ने अपने ही पुत्रों को राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ में भस्म हो जाने का श्राप दे डाला। श्राप मिलने के बाद सर्पों ने सोचा कि हमें माता की आज्ञा का पालन जरूर करना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो माता हम सबको जला डालेंगी। ये सोचकर सारे सर्प अपना छोटा रूप बनाकर उस घोड़े की पूंछ से लिपट गए, जिसकी वजह से उसकी पूंछ बिल्कुल काली दिखाई दे रही थी। कुछ समय बाद विंता और कद्रू उस घोड़े के पास आ पहुंची और वहां उन्होंने देखा कि घोड़ा एकदम सफेद था, लेकिन उसके बाल बहुत काले थे। ये सब देखकर विंता को बहुत दुख हुआ और कद्रू ने उसे अपनी दासी बना लिया। ये सारी घटना गरुड़ के जन्म के पहले की थी। कुछ समय बीतने पर गरुड़ का जन्म होता है और जन्म लेते ही गरुड़ आकाश में उड़ने लगे। उनमें बहुत शक्ति थी, उनका वेग वायु से भी ज्यादा था। गरुड़ आकार में बहुत बड़े थे, लेकिन वो अपने अनुसार आकार को छोटा बड़ा कर सकते थे, साथ ही साथ कोई भी रूप बना सकते थे। एक दिन कद्रू ने विंता को आज्ञा दी कि मुझे और मेरे पुत्रों को सुंदर सुंदर द्वीप और वनों में घूमना है, इसीलिए अपने पुत्र गरुड़ से कहो कि वो हमें इन जगहों पर ले जाए। कद्रू का इस तरह से विंता से बोलना गरुड़ को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने अपनी माता से इस बात को जानना चाहा कि आखिर वो क्यों इस तरह कह रही है। तो विंता ने गरुड़ को सारी घटना के बारे में बताया। गरुड़ ने मन ही मन ये निश्चय किया कि मैं अपनी माता को दासी भाव से जरूर मुक्त करवाऊंगा, और इसके लिए उन्होंने अपने सर्प भाइयों से पूछा कि मैं ऐसी कौन सी वस्तु लाकर दूं जिससे कि मेरी माता दासी भाव से मुक्त हो जाए। इस पर सर्पों ने कहा कि अगर तुम हमें अमृत लाकर दोगे तो हम निश्चित ही तुम्हारी माता को दासी भाव से मुक्त कर देंगे। अपनी माता की आज्ञा लेकर गरुड़ अमृत लाने के लिए स्वर्ग की ओर चल पड़े। गरुड़ को आता देख इंद्र और सारे देवता घबरा गए और वे सब अमृत को घेर कर उसकी रक्षा के लिए खड़े हो गए। जब गरुड़ स्वर्ग के करीब आए तो इंद्र की आज्ञा से देवताओं ने गरुड़ पर आक्रमण कर दिया। बहुत भयानक युद्ध हुआ, जिससे बहुत से देवता घायल भी हो गए। क्रोध में आकर इंद्र ने अपने वज्र से गरुड़ पर प्रहार कर दिया, पर इस पर गरुड़ मुस्कुराते हुए बोले, हे इंद्र, इस वज्र का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। गरुड़ की ऐसी शक्ति देखकर इंद्र और बाकी देवता बहुत प्रसन्न हुए और गरुड़ से अमृत ले जाने का कारण पूछा। तो गरुड़ ने कहा, मैं अमृत पीने की इच्छा से नहीं, बल्कि अपनी माता को दासी भाव से मुक्त करवाने के लिए ले जा रहा हूँ। बस आप इतना कीजिएगा कि इस अमृत को मैं जहाँ रख दूं, वहीं से आप इसे वापस उठा ले जाइएगा। ये सुनकर इंद्र ने गरुड़ को एक वरदान भी दिया कि आज के बाद ये सारे बलवान सर्प ही तुम्हारे भोजन बनेंगे। जब गरुड़ अमृत लेकर आकाश मार्ग से आ रहे थे, तब भगवान विष्णु ने उन्हें देखा और सोचा कि जिस अमृत के लिए देवताओं और असुरों में इतना भयंकर युद्ध हो गया, उस अमृत को ये गरुड़ पीने के लिए नहीं, बल्कि अपनी माता को दासी भाव से छुड़ाने के लिए ले जा रहे हैं। ऐसा सोचकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने गरुड़ को दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। इस पर गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि मैं हमेशा आपके छत्र के नीचे रहूं, मैं बिना अमृत पिए ही अमर हो जाऊं और आप मुझे अपने वाहन के रूप में स्वीकार करें। इस पर भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और गरुड़ को ये सारे वरदान दे दिए। इसके बाद गरुड़ सर्पों के स्थान पर आ गए और उन्होंने कहा, देखो, मैं तुम सबके लिए अमृत लेकर आ गया। मैं इसे कुशा पर रख देता हूँ, तुम लोग स्नान करके आओ और इसे पियो।
और हाँ, शर्त के अनुसार अब मेरी माता दासी भाव से मुक्त हो गई हैं। सारे सर्पों ने गरुड़ की ये बात मान ली और स्नान को चले गए। पर जब अमृत पीने वापस आए तो वो अमृत कलश वहाँ पर था नहीं, क्योंकि उसे देवराज इंद्र उठा ले गए थे। तो इस तरह गरुड़ ने अपनी माता को दासी भाव से मुक्त कराया और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उनके प्रिय वाहन बनकर हमेशा उनके साथ रहने लगे। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी ही और रोचक कथाओं को जानने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें नारद वाणी। नमस्कार।